हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 1 दिसंबर 2024 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 1 दिसंबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएं। तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। तो कल की वीडियो में हमने जाना था नवंबर 2024 को किस देश ने बिली जीन किंग कप 2024 का खिताब जीता है। तो राइट आंसर था इसका इटली ने। इंडियन प्रीमियर लीग की नीलामी के इतिहास में साइन किए जाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? वैभव सूर्यवंशी। श्यामा श्यामांडू ओरसी किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? उरुग्वे के। 28 नवंबर 2024 को हेमंत सोरेन ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? झारखंड। लगातार चौथी बार फॉर्मूला वन का खिताब किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। ब्राजील में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश भाटिया को। रेल संपर्क बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए की मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है? 7,927 करोड़ रुपए। 21वीं सदी की कक्षाओं की मांगों को पूरा करने के लिए किसने टीचर ऐप लॉन्च किया है? धर्मेंद्र प्रधान जी ने। 27 से 30 नवंबर 2024 तक कोच्चि में राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास की मेजबानी कौन करेगा? भारतीय तटरक्षक बल ने की है। नवंबर 2024 में 9वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र में। किस राज्य के करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्री भूमि रखा गया है? असम राज्य के करीमगंज जिले का। जी बाला सुब्रमण्यम को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? मालदीव। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं हम आज के अपने प्रश्नों की ओर। और पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर है? राइट आंसर है ऑप्शन ए 49वें स्थान पर। 21 नवंबर 2024 को पोर्टलांड्स इंस्टीट्यूट ऑफ सेफ बिजनेस स्कूल ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत 49वें स्थान पर रहा था। पिछले साल भारत 60वें स्थान पर था और इस साल इसने अपनी रैंक में 11 स्थान का सुधार किया है। इसमें शीर्ष 3 देशों की अगर हम बात करें तो पहले स्थान पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पर सिंगापुर और तीसरे स्थान पर है फिनलैंड। नवंबर 2024 में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन सी लद्दाख के लेह में। अमारा राजा इंफ्रा ने लेह लद्दाख में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन की स्थापना की है। केंद्रीय ऊर्जा और आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस सुविधा का उद्घाटन किया है। यह ऐतिहासिक परियोजना लेह और उसके आसपास के इलाकों में उत्सर्जन मुक्त परिवहन को सक्षम बनाएगी और यह परियोजना बड़े पैमाने पर ग्रीन हाइड्रोजन गतिशीलता और भंडारण परियोजनाओं के अग्रदूत के रूप में काम करेगी। बात करें अब लद्दाख की, तो लद्दाख की राजधानी है लेह और कारगिल और वहाँ के उपराज्यपाल हैं डॉक्टर बी.डी. मिश्रा जी। किस राज्य सरकार ने नई कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग नीति का अनावरण किया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी गुजरात राज्य सरकार ने। 27 नवंबर 2024 को गुजरात सरकार ने गांधीनगर में नई कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग नीति का अनावरण किया है। इसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में इस क्षेत्र में 12 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित करना है। इस नई नीति का उद्देश्य ऋण सुविधाओं, बाजार पहुंच, कौशल और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ाकर राज्य में आत्मनिर्भर कुटीर उद्योगों को विकसित करना और राज्य के पारंपरिक हस्तशिल्प को बढ़ावा देना और संरक्षित करना है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। केंद्रीय मत्स्य मंत्रालय पुरस्कारों में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य चुना गया है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी केरल।
विश्व मत्स्य दिवस 21 नवंबर के अवसर पर केंद्रीय मत्स्य मंत्रालय द्वारा दिए गए पुरस्कारों में केरल को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य घोषित किया गया है। मत्स्य पालन क्षेत्र में व्यापक हस्तक्षेप को देखते हुए राज्य को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स द हेग पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, भारतीय रासायनिक परिषद को। भारतीय रासायनिक उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाली शीर्ष संस्था भारतीय रासायनिक परिषद को 25 नवंबर 2024 को नीदरलैंड के हेग में आयोजित एक समारोह में 2024 OPCW द हेग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और भारतीय रासायनिक परिषद के महानिदेशक डी शोथी सेल्वम ने यह पुरस्कार प्राप्त किया है। बात करें अब भारतीय रासायनिक परिषद की, तो भारतीय उद्योगपतियों के एक समूह ने 1938 में भारतीय रासायनिक निर्माता संघ के रूप में भारतीय रासायनिक परिषद की स्थापना की थी। यह कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन, प्लास्टिक, पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम रिफाइनरियों आदि के व्यवसाय में भारतीय कंपनियों का शीर्ष राष्ट्रीय निकाय है। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। महानिदेशक हैं डी शोथी सेल्वम। ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स यानी OPCW की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 28 अप्रैल 1997 को हुई थी। मुख्यालय इसका हेग, नीदरलैंड में है और महानिदेशक हैं फर्नांडो एरियस। विमानन सुरक्षा जागरूकता सप्ताह 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 25 से 29 नवंबर तक। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण विमानन के सभी पहलुओं में सुरक्षा के प्रति अपने समर्पण को दोहराने के लिए हर साल नवंबर के आखिरी सप्ताह यानी 25 से 29 नवंबर के दौरान विमानन सुरक्षा जागरूकता सप्ताह मनाता है। उद्देश्य एक जटिल और गतिशील उद्योग में दुर्घटना और घटनाओं को रोकना है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AI, इसका गठन राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के विलय के माध्यम से किया गया था। स्थापना 1 अप्रैल 1995 को हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। नवंबर 2024 में शशिकांत रोइया का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनका संबंध किस ग्रुप से है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, SR ग्रुप से। शशिकांत रोइया SR ग्रुप के संस्थापक और चेयरमैन थे। इनका 81 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत के कॉरपोरेट परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। SR ग्रुप की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई, महाराष्ट्र में है और SR समूह एक भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह कंपनी है जिसकी स्थापना शशि रोइया और रवि रोइया ने की थी। वर्ष 2025 में भारतीय सेना दिवस कहाँ आयोजित होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र के पुणे में। भारतीय सेना 15 जनवरी 2025 को महाराष्ट्र के पुणे में अपनी औपचारिक वार्षिक 2025 सेना दिवस परेड आयोजित करेगी। इसकी घोषणा गोवा में चल रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में परेड के प्रचार वीडियो के लॉन्च के दौरान की गई है, जिसमें बॉलीवुड सितारे R माधवन और रकुल प्रीत सिंह को लोगों को परेड के बारे में बताया गया है। 15 जनवरी 1949 को एक भारतीय जनरल ने ब्रिटिश जनरल सर रॉय बुचर से थल सेना अध्यक्ष का पदभार संभाला है और भारतीय सेना में इस महत्वपूर्ण घटना की याद में हर साल 15 जनवरी को भारत में सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस देश ने खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। खाद्य विषाक्तता के मामलों में वृद्धि के बाद दक्षिण अफ्रीका ने खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है, क्योंकि हाल ही में खाद्य विषाक्तता के मामलों में वृद्धि हुई है, जिसमें दर्जनों बच्चे मारे गए और सैकड़ों अस्पताल में भर्ती हुए हैं। सितंबर से देश के सभी प्रांतों में खाद्य जनित बीमारियों के लगभग 900 मामलों की रिपोर्ट के बाद यह घोषणा की गई है कि जिनमें खोतेंग और क्वाजुलू
नताल प्रांत सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। नवंबर 2024 में किस कंपनी को फ्लिपकार्ट में निवेश के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की मंजूरी मिली है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अल्फाबेट। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए अल्फाबेट इंक की सहायता कंपनी श्योरलाइन इंटरनेशनल होल्डिंग्स को मंजूरी दे दी है। श्योरलाइन इंटरनेशनल होल्डिंग एलएलसी अल्फाबेट इंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जो गूगल उत्पादों या सेवाओं से परिचालन संबंधों के बिना एक होल्डिंग कंपनी है। फ्लिपकार्ट का 85% स्वामित्व वॉलमार्ट समूह के पास है। फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड, इसकी स्थापना अक्टूबर 2007 में हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु में है। मूल संगठन है वॉलमार्ट। सीईओ हैं कल्याण कृष्णमूर्ति और संस्थापक हैं बिन्नी बंसल और सचिन बंसल। कौन सा आईआईटी 10 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 की मेजबानी करेगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी, आईआईटी गुवाहाटी। पहली बार देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रतिष्ठित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जाएगा और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2024 तक 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 की मेजबानी करेगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव देश का सबसे बड़ा विज्ञान कार्यक्रम है जिसमें आम जनता और वैज्ञानिक समुदाय शामिल होते हैं। 10वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का विषय है भारत को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलना। हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एरोस्पेस का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। यह संस्था विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम के विकास के लिए जानी जाती है और ब्रह्मोस एरोस्पेस भारत और रूस के बीच एक संयुक्त उद्यम है जो ब्रह्मोस मिसाइल के विकास के लिए जिम्मेदार है। ब्रह्मोस का नाम दो नदियों भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मॉस्कवा से लिया गया है। अब स्टैटिक जीके को देखें तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा बंबई में किस वर्ष की गई थी? 1875 में। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किस वर्ष में की थी? 1828 में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने दलितों के साथ मंदिर प्रवेश आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? 1927 में। प्रार्थना समाज और प्रार्थना सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने 1875 में। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फुले के द्वारा। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली सुधारक कौन थे? ईश्वर चंद विद्यासागर। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किस वर्ष की थी? 1839 में। भारत के प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ढोंडो केशव कर्वे ने। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन 1897 की स्थापना कहाँ की थी? बेलूर, पश्चिम बंगाल में। कल की वीडियो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि नवंबर 2024 को किस देश ने बिली जीन किंग कप 2024 का खिताब जीता है? तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन सी, इटली ने। और अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।